हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वंडर शेयर बाज़ार के आज के रिकॉर्डिंग में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं तो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि शेयर बाज़ार क्या है और ये एनएसई, बीएसई, निफ्टी, सेबी, सेंसेक्स, ये जो टर्म है ये टर्म क्या हैं, इन सब का मतलब भी जानने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनते रहिए, आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि ये सारे जो टर्म हैं इन सब का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शेयर बाज़ार की। तो जो शेयर बाज़ार है, जैसे इसमें दो शब्द हैं, एक तो शेयर है और एक बाज़ार। बाज़ार हम सभी जानते हैं, मार्केट, जो भी आप कोई भी चीज़ आपको जब परचेज करनी होती है तो आप मार्केट ही जाते हैं, ठीक है। और ये भी मार्केट है, तो ये शेयर का मार्केट है। शेयर का मतलब अगर आप हिंदी में शेयर की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है हिस्सा। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि बहुत सारी कंपनियां हैं और उसका मार्केट लगा हुआ है। जैसे बैंक का एक अलग मार्केट लगा हुआ है, ऑटो का अलग मार्केट लगा हुआ है, इसी तरह जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, करीब 5 से 6 हज़ार कंपनीज हैं, उन सब का मार्केट है। और वो कंपनियां अपना अपना कुछ हिस्सा देती हैं कि भाई आप मेरा हिस्सा खरीद लो, और जब आप उसका हिस्सा खरीदोगे तो अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से वो आपको एक मार्जिन, उतना प्रॉफिट वो भी देगी तो आपको भी मिलेगा। तो एक शेयर बाजार का मतलब एक ऐसा मार्केट जहां आपको कंपनियों का हिस्सा मिलता है, जहां आप कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं, हिस्सेदारी खरीद सकते हैं कुछ पैसा देके। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है उसमें। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे छोटे छोटे आपको शेयर मिलते हैं, तो आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपका हिस्सा हो जाएगा, और जब प्रॉफिट होगा अगर कंपनी का, उसी तरह आपको उसकी हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो ये क्लियर हो गया, शेयर बाजार मतलब ऐसी जगह जहां कंपनियों की, कौन सी कंपनियों की, जैसे बैंक, जैसे आपका अगर खाता है एसबीआई में या एचडीएफसी में या एक्सिस बैंक में या किसी भी बैंक में, तो वो सारे बैंक, या आप मान लीजिए किसी गाड़ी खरीदते हैं, टाटा की गाड़ी खरीदते हैं या किसी भी कंपनी की गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, या मोटरसाइकिल खरीदते हैं, तो वो सारी कंपनियां लिस्टेड हैं इस शेयर बाजार में, और उन सारी कंपनियों की हिस्सेदारी आप उसमें खरीद सकते हैं। तो शेयर बाजार का सिंपल सा मतलब हो गया ऐसा बाजार जहां आपको कंपनियों की हिस्सेदारी मिलती है। वो आपके ऊपर है, आप कितने भी पैसे से खरीद सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। शेयर की वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए अगर एचडीएफसी बैंक का शेयर है, तो अगर वो 1000 रुपए का शेयर है तो आप चाहें तो एक शेयर ले लें और चाहें तो 100 ले लें, चाहें तो 1000 ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं अपने अगले उसके पार्ट की, जिसमें हमने चर्चा की थी कि हम ये समझेंगे कि एनएसई बीएसई क्या है। तो इन टर्म को समझने के पहले मैं आपको ये बता, आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, आप किसी हॉस्पिटल में गए और जब दो डॉक्टर आपस में बातें कर रहे हैं, मान लीजिए किसी पेशेंट की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन की, तो हमें, आपको, आम इंसान को वो भाषा समझ में नहीं आती है, जबकि वहाँ काम कर रहे कंपाउंडर को बातें समझ में आ सकती हैं, क्योंकि उसने उस इंडस्ट्री में वो समय दे रहा है। तो बस ऐसे समझ लीजिए कि अभी आपको शुरुआत में मैं बेसिक्स बिल्कुल सिंपल सिंपल टर्म्स बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या है, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आने लगेगी, और बाद में जब आप इस शेयर बाजार में अपना समय गुजारेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा इसको समझना। तो इन टर्म को समझने के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और उस कहानी के माध्यम से हम समझ जाएंगे इन सारे टर्म्स को, और उनका मतलब भी समझ में आ जाएगा। अगर कहानी है तो पुरानी ही होगी, तो सालों पुरानी कहानी है। मान समझ लीजिए दो भाई रहा करते थे, ठीक है। तो दो भाई रहते थे, एक का नाम था इंद्रा, एक का नाम था दिलावर। ये दोनों भाई जब बड़े हुए तो इनको लगा यार चलो कुछ ना कुछ क्यों ना बिजनेस किया जाए। तो ये शहर की जो बड़ी मंडी थी, हर शहर में मंडी होती है, तो शहर की उस समय बड़ी मंडी थी, उस बड़ी मंडी में जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं, हम अनाज की मंडी में मान लीजिए गए, उसको हम गल्ला बोल रहे हैं यहाँ टर्म में, ठीक है ना। इंदिरा और दिलावर गल्ला मंडी में गए, वहाँ देखी कि बहुत सारा अनाज वहाँ बिक रहा है, तो वो क्या करे, उन्होंने उसके खरीदार और विक्रेता बन गए, उसके व्यापारी बन गए। तो दिलावर जो था, बड़ा भाई था, उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा था, वो क्या करता था, मंडी में जाता था, जो भी माल उस दिन आता था, जो रेट चलता था, उसको खरीद लेता था और खरीद के अपने गोदाम में रख लेता था, ठीक है। और जब उसका रेट, मान लीजिए मंडी में रेट क्या होता है, अलग अलग दिन अलग अलग रेट होता है, बढ़ता है, तो जब उसको लगा एक हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, जब भी उसका रेट, वो खरीदी हुई चीज़ का रेट बढ़ जाता था, तो वो क्या करता था, अपने गोदाम से माल को बेच देता था और बाद में दूसरा माल खरीद लेता था। और यहीं इंद्रा जो छोटा भाई था, वो क्या करता था, वो जितना भी पैसा लेके जाता था, उससे थोड़ा छोटा था, तो उसके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा, उसकी कैपेसिटी कम थी, माल वो भी उतना ही खरीदता था। मान लीजिए दिलावर ने आज जितने ट्रक माल खरीदा, वो भी उतने ही ट्रक इंद्रा भी खरीदता था, लेकिन वो करता क्या था, जिससे भी माल लेता था उससे कहता था कि भाई अभी तुम मेरे से ये बयाना ले लो 10%,
और ये मैं ले रहा हूँ तुमसे माल, मंडी बंद होने के पहले पहले मैं तुमको सारा पैसा दे के चला जाऊँगा। अब उसमें होता क्या था, इंदिरा की मजबूरी ये थी कि सारा माल उसको उसी दिन बेचना भी पड़ता था, क्योंकि उसके पास खुद का पैसा उतना तो लेके आता नहीं था वो, तो उसको उसी दिन सारा माल बेचना पड़ता था। कई बार होता क्या था कि मान लीजिए उसने माल खरीदा जितने रुपए का भी, तो उसमें कुछ प्रॉफिट कमा लेता था, और कई बार लेकिन क्या होता था, कुछ उसको लॉस में भी, घाटे में भी बेचना पड़ता था, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, उसको व्यापारियों को उसी दिन सारा पैसा पे करना होता था। लेकिन उसके साथ एक फायदा ये था कि जब वो घर जाता था तो उसे, उसके पास ना कोई माल था, उसको ये पता था कि आज या तो मैंने इतना कमाया है या आज मैंने इतना गंवाया है, इतना लॉस लिया है। तो ये दोनों भाई अपना व्यापार करने लगे। इसके बाद शहर में एक नई मंडी खुली, ठीक है। नई मंडी में क्या हुआ कि वहाँ बहुत सारे और भी प्रोडक्ट, मतलब सब्जी मंडी हो गई, या वहाँ फल फूल की भी थोक बिक्री होने लगी, तो दोनों भाई वहाँ भी अपना काम करने लगे, इंदिरा और दिलावर नई मंडी में भी करने लगे। जब व्यापार बढ़ा तो सरकार ने क्या किया, एक मंत्रालय बना दिया, नया मंत्रालय बना दिया उन मंडियों के काम को वॉच करने के लिए कि कहीं किसी व्यापारी के साथ या जो लोग खरीदार आ रहे हैं उनके साथ कोई बेईमानी ना हो। और चूंकि इंदिरा और दिलावर पुराने थे तो इनके साथ बहुत सारे हजारों करोड़ों व्यापारी भी इनके साथ जुड़ते गए और ये व्यापार बढ़ता गया। और अभी हम अपनी कहानी को यहाँ विराम देते हैं। अब हम समझते हैं इसको अपने शेयर मार्केट से। इंदिरा को आप मान लीजिए इंट्रा, इसको हम बोलते हैं इंट्रा डे। इंदिरा जो कर रहा था वो इंट्रा डे कर रहा था, डेली माल खरीदा और शाम को मंडी बंद होते होते उसने बेच दिया। जिस मंडी पे वो गए थे माल खरीदने, बड़ी मंडी, उसको बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है ना, बीएसई में गए। उसके बाद जो नई मंडी खुली थी उसको एनएसई बोलते हैं। तो ये दो मंडियां हो गई, कौन कौन सी, बीएसई और एनएसई, दो मंडी हो गई। इंदिरा जो रोज खरीद के माल बेच रहा था उसको इंट्रा डे बोलते हैं, जो दिलावर था उसको हम डिलीवरी बोलते हैं, मतलब उसने माल अपने पास लेके रख लिया, जब उसको लगा कि अब मुझे बेच देना चाहिए, मुझे पैसे की जरूरत है या मेरा प्रॉफिट आ रहा है, तो उसने बेच दिया, तो उसको हम डिलीवरी बोलते हैं। अगला सरकार ने जो मंत्रालय बनाया जो उनकी देख रेख कर रहा था उसको हम इसमें सेबी बोलते हैं, ठीक है ना। सेबी जो है वो सारा एनएसई बीएसई के ऊपर है और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है कि जो भी ट्रेडर हैं, जो भी खरीदारी कर रहे हैं, उनके साथ कोई किसी भी तरह की समस्याएं ना हो, उनके नियम कानून वो समय समय पे बनाते हैं और उस पर वॉच करते हैं और उसी का मेन कंट्रोल होता है। अगला जो हमने बात करी थी इसमें निफ्टी, जो नई मंडी थी, जैसे हमने बोला कि उसमें सब्जियां भी बिकने लगी, दलहन भी बिकने लगे, बहुत सारी फल फूल भी बिकने लगे। तो फल फूल में जैसे होता है कि बहुत सारी चीजें आ गई, तो निफ्टी बहुत सारे शेयर का, जैसे ये ऐसे समझ लीजिए कि जो पूछते हैं कि आज बाजार तेज था या धीमा, तो आप पूरे बाजार का एक एक चीज का रेट नहीं पता करते हैं, एक मोटा मोटा बाजार का आइडिया ले लेते हैं कि आज बाजार कैसा था। तो निफ्टी 50 शेयर का एक ये समझ लीजिए कि वो है जिसमें 50 शेयर रखे गए हैं एनएसई मंडी में, और सेंसेक्स में 30 शेयर रखे गए हैं वो बीएसई मंडी में। तो 30 शेयर में से अगर ज़्यादातर शेयर के दाम मान लीजिए किसी दिन बढ़े हैं तो उस दिन सेंसेक्स बढ़ा हुआ रहेगा, और अगर एनएसई में भी बढ़े हैं तो निफ्टी जो है वो भी बढ़ी हुई रहेगी। तो सिंपल से ये समझ लीजिए एनएसई और बीएसई, एनएसई का निफ्टी है और बीएसई का सेंसेक्स है, ये समझ लीजिए उसका पैमाना है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं और क्या इसमें शब्द आपको समझना था, बुल और बियर मार्केट। बुल मतलब होता है, आप ये समझिए अगर मार्केट तेज रहेगा, तो जो बुल मार्केट, इसका मतलब ये है कि जो खरीदार थे, ठीक है ना, वो हावी थे उस दिन मार्केट पे, और बियर का मतलब बेचने वाले ज्यादा हावी थे। तो कहते हैं आज बुलिश था मार्केट या बेरिश था मार्केट, ठीक है, ये दो टर्म समझ लीजिए। तो बहुत ही सिंपल भाषा में आप इस कहानी को याद रखिए, इंदिरा और दिलावर की, और इंट्राडे डिलीवरी आप समझ लीजिए, दोनों व्यापारी अच्छे थे। अब वो डिपेंड करता है कि कौन किसको कैसे काम करना है, किसका क्या है, काम कैसे भी किया जा सकता है। और अब अंत में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें। और अब इस पार्ट के बाद हम अगले वीडियो में ये चर्चा करेंगे, जब भी हम डालेंगे इसमें बताएंगे कि आप खुद कैसे उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टर बन सकते हैं, या कैसे अगली प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी लोगों को सलाम।